वेलकम बैक टू माय चैनल बैक वेंचर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसे हम डीएफएस भी करते हैं। बहुत टाइम्स आपसे पूछे जाते हैं कि इससे कोडिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, इनका एप्लीकेशंस पार्ट क्या है, कैसे हम ग्राफ्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप गूगल मैप यूज करते होंगे तो आप देखे होंगे कि कैसे ये ट्रैवल करते हैं। सारे चीजें इसी ग्राफ में साइकिल है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर किसी का पजल टॉपोलॉजिकल सॉर्ट कर कैसे करते हैं, किसी ग्राफ में स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है कि नहीं। फिर सॉल्विंग पजल प्रॉब्लम हम डीएफएस कोडिंग के थ्रू ही करते हैं। चलिए पहले देखेंगे कि व्हाट इज द डीएफएस, डीएफएस कैसे सॉल्व करते हैं, ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। फिर इसके बारे में हम एप्लीकेशंस पार्ट को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएफएस। डी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डी एफ एस, जिसे हम लोग बोलते हैं डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, अगर हम कोई ग्राफ है, ग्राफ का मतलब क्या हुआ। ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ हम इसे नेटवर्क भी बोल सकते हैं, इसे हम नोड या नोड या एज या वर्टेक्स में भी डिस्क्राइब करते हैं। ग्राफ, ग्राफ और नेटवर्क दैट इज अ सिमिलर टाइप। ये क्या है, सिमिलर टाइप। मतलब नेटवर्क्स को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ को हम नेटवर्क्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं डीएफएस का। डीएफएस किस डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप डीएफएस यूज कर रहे हो तो विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलो। तो डीएफएस फॉलो स्टैक, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। हमें स्टैक की प्रॉपर्टी पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या प्रॉपर्टी का, लीफ फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो डीएफएस हम स्टैक। अब देखिए जब डीएफएस है, जब ग्राफ है, तो ग्राफ होगा। सपोज हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। डीएफएस को हमने क्या बोला, वो ग्राफ भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है। सपोज हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारा ये अटैचमेंट है, ठीक है। सपोज ये हमारा ये ग्राफ है, ओके। समझिए ए बी सी डी, ये स्ट्रक्चर हमारा डीएफएस कैसे भी हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, डीएफएस ही है। ये भी डीएफएस ही है, ये भी एक डीएफएस है। अब अगर हमको बोला गया, इसे हम नाम देते हैं ए बी सी सी डी एंड इसे ई, ठीक है। अगर देखिए हमने क्या बोला, डीएफएस कैसे ट्रैवल करता है, जहां ग्राफ आया, ग्राफ आया तो हम बात करेंगे ट्रैवलिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। हम नोड्स कैसे विजिट करेंगे, तो अगर हम डीएफएस यूज कर रहे हैं, डीएफएस यूज कर रहे हैं तो इट फॉलो प्री ऑर्डर प्रोसेस, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। ये क्या फॉलो करता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। मतलब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड चले जाएंगे, फिर उसके बाद राइट साइड जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करता है। और जो हमारा एज, हमने क्या बोला, ये स्टैक की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो इसमें हमें एडजेसेंट नोड को भी, नोड्स को भी हमें फॉलो करना है। डीएफएस में एडजेसेंट नोड को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो डीएफएस हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और डीएफएस क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। चलिए एक बार हम इसको हम देख लेते हैं, फिर से हम लिखते हैं एक बार डीएफएस। डीएफएस में हमने क्या देखा, पहला ये ट्रैवर्सल क्या होगा, प्री ऑर्डर टाइप का, प्री ऑर्डर
ट्रावर्सल। दूसरा ये स्टैक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है। ये अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है। ए बी सी डी ई। ठीक है। और हमने क्या बोला था? एड जेसेंट नोड डिस्कवर। ठीक है। एडजेसेंट नोड डिस्कवर। सपोज हम डीएफएस स्टार्ट किए नोड ए से। अगर हम फॉलो कर रहे हैं नोड ए को, तो हमने एक स्टैक बनाया। देखिए डीएफएस कैसे वर्क करता है। स्टैक बना तो सबसे पहले हम ए गए, ए को हमने स्टैक पर गया। तो ए के पास कितने एडजेसेंट नोड है? ए से हम बी भी जा सकते हैं, सी भी जा सकते हैं। ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है मूव करने के बाद। सपोज हमने सी भी गया, एक और स्टैक बनाते हैं। ठीक है। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज फॉलो है। सपोज किसी ने ए भी गया, बी भी गया। ठीक है। ये हमारा गया। अब ए हमने गया, बी भी गया, सी भी है। सपोज हमने सी गया, सी के पास पहुंचने पर हमने क्या डिस्कवर किया? डी। तो हम पुट डी। फिर डी के बाद डिस्कवर करने के बाद हमने क्या किया? हम बी गए, तो हम बी हम डिस्कवर कर लिए। बी से हमने ई डिस्कवर कर लिए। सेम अगर ये प्रोसेस करते, ए से हम बी गए, बी के पास जाने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? एक और डायरेक्शन देते हैं। ये हमारे इस टेबल से रिलेटेड है। ए के बाद हम बी गए, बी के बाद हम बी के पास हम ई भी जा सकते हैं, और यहाँ से डी भी जा सकते हैं। सपोज किसी ने ई के पास गया, ई के पास गया, फिर हम डी से हम किसी सपोज डी के पास गया, डी से हमारे पास क्या ऑप्शन है डिस्कवर होने का? सी का। तो किसी ने सी के डिस्कवर किया, फिर उसके बाद वो सपोज उसने लास्ट में ए के पास डिस्कवर किया। इसमें यहाँ पर हमने क्या देखा? ए से हम बी गए, ई के गए, ई के बाद हम बी से डी भी जा सकते हैं, डी से डी भी जा सकते हैं, तो हम डी गए, और डी से हम सी गए। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा? ई बी डी सी ए। यहां से क्या है? सी डी ई बी ए। यहां से आउटपुट क्या है? ई सी डी बी ए। इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया? पॉइंट नंबर 4 कि एनी नोड may be visited more than one times। देखिए डीएफएस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी नोड एक से दोबारा या बार बार भी विजिट किया जा सकता है। इसीलिए डीएफएस यूनिक नहीं होते। देखिए मैक्सिमम आपने एक ट्रैवल्सन से आपके 1 2 3 टाइप्स के आउटपुट आ गए। तो दैट इज एनी नोड में बी विजिटेड मोर देन वन टाइम्स। ठीक है, मोर देन वन टाइम्स। एक से ज्यादा बार भी हम डीएफएस भी फाइंड कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 5, जब हम इसमें नोड पॉइंट किए तो ये हमारा क्या करता है? डिडक्ट अ साइकिल। अगर मान लीजिए किसी नोड में साइकिल है तो इसी पॉइंट कर सकते हैं। आप देखो साइकिल कैसे? हम ए से सी गए, सी से डी गए, फिर डी से बी गए, बी से ए गए। तो एक ये भी तो साइकिल हमारा फॉर्म हो रहा है, अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ हो। तो दैट मीन्स अगर आपको साइकिल किसी भी ग्राफ में फाइंड करना है, साइकिल इन ग्राफ, तो यूज डीएफएस। अगर किसी भी ग्राफ में साइकिल फाइंड आउट करना है तो हम डीएफएस को भी फॉलो करते हैं। चलिए एक बार हम फिर से लास्ट टाइम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या लिखा? पॉइंट नंबर 1, डीएफएस फॉलो प्री ऑर्डर। पॉइंट नंबर 2, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 3, एनी नोड may be visited
more than 1 times. ठीक है. Point number 4. After all nodes visited, stack will be empty. लास्ट टाइम हमारा क्या होगा, स्टैक एम्पटी होगा. एंड 5, डिस्कवर ऑल adjacent node in DFS. हम सारे adjacent nodes को डिस्कवर करते हैं DFS में. ठीक है, ये हमारा पॉइंट रहा. अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज एक हम एग्जांपल करते हैं. देखिए लास्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास A है, फिर हमारे पास B है. ठीक है, फिर हमारे पास C है, फिर हमारे पास D है, फिर सपोज E है. हमने इसको ऐसे जोड़ा, C से जोड़ा, इसको यहां से जोड़ा, और हमारे पास लास्ट में F है, हमने इसको जोड़ा. अब देखिए हमारा सबसे क्या होगा, इनिशियल स्टैक क्या है हमारा, एम्प्टी है. हमारा स्टैक एम्प्टी है. सपोज हमने सबसे पहले कहाँ विजिट किया, ए के पास, तो हमने ए को डाल दिया. ए को डालने के बाद हमने फर्स्ट विजिट कर दिया, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, ए आ गया. सपोज हम इसके बाद ये निकलते हैं, क्योंकि ये प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो ये हमारा आ गया. और आप पूरे स्टैक में इनपुट करने के बाद भी प्रिंट करा सकते हैं, और वन बाई वन, क्योंकि हम प्री ऑर्डर यहाँ फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अब फिर ए के बाद हम कहाँ गए, बी के पास. हमारे पास क्या है स्टैक में, ए है, फिर हमारे पास बी है. आप देखो बी है, तो फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या आ जाएगा, आप देखो बी. हमारा आउटपुट क्या गया, ए बी निकल गया. फिर हमारा, हम सपोज हमने बी भी विजिट कर लिया, हम इसके बाद डी पे गए, फिर हमारा क्या होगा आउटपुट, ए बी डी, डी आ गया. तो हमारा फिर आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ए बी डी. हमने ए बी डी विजिट कर लिया. डी विजिट करने के बाद हमने विजिट क्या किया, बी से ई, डी से ई, हमने ई के पास है. फिर हमारा क्या हो गया, ई. तो हमारा आउटपुट क्या आ गया हमारा, देखो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई. अभी तक हमारे सारे स्टैक में आ गए. फिर हम उसके बाद हम एफ के पास चले गए, तो हमारा फिर रिपोर्ट आउटपुट क्या आ गया हमारा, फिर निकल के आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ. यहाँ ए बी सी डी ई एफ, एंड लास्ट में हमने विजिट कर दिया सी को, तो हमने लास्ट में सी को ए बी सी डी ई एफ एंड सी. तो हमारा आउटपुट निकल के सारा वापस आ गया, ए बी सी डी ई एफ सी. ये हमारा आउटपुट एक हो सकता है, या हमारा आउटपुट क्या हो सकता है, एक सी एफ ई डी सी बी ए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.